सोचिए, अगर दुनिया की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली जगहें कोई भ्रम या कल्पना नहीं बल्कि पूरी तरह वास्तविक हों, ऐसी जगहें जहां प्रकृति और समय ने मिलकर ऐसे दृश्य रचे हों जो इंसानी समझ से परे लगते हैं। आज की इस यात्रा में हम उन्हीं असाधारण कोणों की झलक देखने वाले हैं जहां धरती खुद अपनी सबसे रहस्यमय कहानी सुनाती है। नंबर 1, मेलिसानी गुफा, जब रोशनी धरती के भीतर उतर जाती है। ग्रीस के केफालोनिया द्वीप पर स्थित मेलिसानी गुफा ऐसी जगह है जहां पानी, पत्थर और रोशनी मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक है। बाहर से यह गुफा साधारण सी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके भीतर प्रवेश करता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। गुफा के बीचों बीच फैली एक शांत झील और उसके ऊपर टूटी हुई छत से भीतर गिरती सूरज की रोशनी इस स्थान को किसी दूसरी वास्तविकता जैसा बना देती है। यह कोई अचानक बना चमत्कार नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों तक चली धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। मेलिसानी गुफा का निर्माण चूना पत्थर के घुलने से हुआ। जब बारिश का हल्का अम्लीय पानी जमीन के भीतर रिसता रहा और पत्थरों को धीरे धीरे काटता गया, समय के साथ यह जगह एक विशाल भूमिगत कक्ष में बदल गई। बाद में गुफा की छत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे ऊपर से खुला आकाश दिखाई देने लगा। यही टूटी हुई छत इस गुफा की आत्मा बन गई, क्योंकि इसी रास्ते से रोशनी भीतर उतरती है और झील के पानी को नीले, फिरोजी और हरे रंगों में बदल देती है। इस गुफा की झील साधारण मीठे पानी की नहीं है। यह पानी समुद्र और जमीन के भीतर मौजूद मीठे जल का मिश्रण है। वैज्ञानिकों के अनुसार आसपास के इलाकों में गिरने वाला पानी भूमिगत सुरंगों से होकर कई किलोमीटर दूर आयोनियन सागर से जुड़ता है और फिर वापस इस गुफा में पहुंचता है। इसी वजह से झील का पानी असाधारण रूप से साफ और पारदर्शी है। जब दोपहर के समय सूरज सीधे ऊपर होता है, तो उसकी किरणें पानी में इस तरह प्रवेश करती हैं कि पूरा तल दिखाई देने लगता है, मानो गुफा के भीतर कोई विशाल दर्पण बिछा हो। यह दृश्य केवल सुंदर नहीं, बल्कि थोड़ा भयावह भी है। गुफा के भीतर गूंजती खामोशी, नाव की हल्की आवाज और ऊपर से गिरती रोशनी ऐसा एहसास कराती है जैसे समय थम गया हो। पानी इतना शांत होता है कि पत्थरों की परछाइयां और गुफा की दीवारें उसमें साफ दिखाई देती हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि असली क्या है और परछाई क्या। प्राचीन यूनानियों के लिए यह जगह केवल एक प्राकृतिक गुफा नहीं थी, बल्कि एक पवित्र स्थल थी। उन्होंने इसे जल अप्सरा मेलिसानी को समर्पित किया था और आज भी उसका नाम इस गुफा की दीवारों में गूंजता हुआ महसूस होता है। आज जब पर्यटक छोटी नावों में बैठकर इस झील के ऊपर से गुजरते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि समय, पानी और रोशनी के मेल से बना हुआ एक जीवित रहस्य दिखाई देता है। नंबर 2, अल वहबा क्रेटर, रेगिस्तान के बीच बना धरती का जख्म। सऊदी अरब के पश्चिमी रेगिस्तान में फैला अल वहबा क्रेटर दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती की सतह पर किसी ने बिल्कुल सही गोल घाव बना दिया हो। यह कोई उल्कापिंड से बना गड्ढा नहीं है, बल्कि लगभग 1000 साल पहले हुई एक अत्यंत शक्तिशाली ज्वालामुखीय घटना का परिणाम है। जब जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा अचानक भूजल के संपर्क में आया, तो भयानक भाप विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट ने इस विशाल क्रेटर को जन्म दिया। आज यह क्रेटर लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा और 250 मीटर से भी अधिक गहरा है, जिसके किनारे पूरी तरह गोलाकार दिखाई देते हैं, मानो किसी इंजीनियर ने नाप तौल कर इसे बनाया हो। क्रेटर की दीवारों पर ज्वालामुखीय राख और बेसाल्ट की परतें साफ दिखाई देती हैं, जो उस विस्फोट की कहानी सुनाती हैं जिसने इस शांत रेगिस्तान को एक पल में बदल दिया था। नीचे क्रेटर के तल पर सफेद रंग की मोटी परत फैली हुई है, जो सोडियम फॉस्फेट और अन्य लवणों से बनी है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में पानी तेजी से वाष्पीकृत होता है और यही प्रक्रिया इन नमकीन पैटर्न को और तेज बनाती है। गर्मियों में यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिससे यह सफेद तल सूरज की रोशनी में चकाचौंध करने लगता है।
ऊपर से देखने पर अल वहबा क्रेटर किसी दूसरी दुनिया का दृश्य पेश करता है। चारों ओर सपाट निर्जन रेगिस्तान और बीच में यह परिपूर्ण गोल गड्ढा जिसकी गहराई इंसान को अपनी नाजुकता का एहसास करा देती है। नीचे उतरना आसान नहीं है क्योंकि ढलान खड़ी है और तापमान लगातार शरीर की परीक्षा लेता है। लेकिन जो लोग नीचे तक पहुंचते हैं वे बताते हैं कि वहां खड़े होकर ऊपर की दीवारों को देखना ऐसा अनुभव है मानो धरती खुद इंसान को चारों ओर से घेर रही हो। अल वहबा क्रेटर यह याद दिलाता है कि रेगिस्तान जितना शांत दिखाई देता है उसके नीचे उतनी ही हिंसक ताकतें छिपी होती हैं। यह जगह कोई पर्यटन स्थल भर नहीं बल्कि उस क्षण का स्थायी निशान है जब धरती की आंतरिक ऊर्जा ने एक ही झटके में पूरे भूभाग का स्वरूप बदल दिया। नंबर 3, रेशेंसी झील का घंटा घर, पानी के भीतर डूबा हुआ समय। इटली के उत्तरी अल्प्स में स्थित रेशेंसी झील पहली नजर में शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके बीच खड़ा एक अकेला पत्थर का घंटा घर इस सौंदर्य के भीतर छिपे दर्द की कहानी कहता है। झील के नीले पानी से सीधा ऊपर उठता यह घंटा घर किसी खंडहर जैसा नहीं बल्कि उस गांव की आखिरी निशानी है जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग ने हमेशा के लिए डुबो दिया। 20वीं सदी के मध्य में जब एक विशाल जल विद्युत परियोजना के तहत 3 प्राकृतिक झीलों को जोड़कर एक बड़ा जलाशय बनाया गया तो कुरोन नाम का पूरा गांव पानी के नीचे समा गया। सदियों पुराना जीवन, घर, गलियां और यादें सब कुछ झील के तल में दफन हो गया। बस 14वीं सदी में बना यह घंटा घर बचा रह गया, जैसे समय ने इसे जानबूझकर ऊपर छोड़ दिया हो। गर्मियों में यह घंटा घर शांत पानी के बीच खड़ा रहता है, जिसकी परछाई झील की सतह पर हिलती रहती है और देखने वाले को अजीब सी उदासी से भर देती है। सर्दियों में जब झील पूरी तरह जम जाती है, लोग बर्फ पर चलकर इस घंटा घर तक पहुंच जाते हैं। तब ऐसा लगता है मानो इंसान सचमुच बीते हुए समय के ऊपर चल रहा हो। नीचे दबा हुआ गांव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। यह जगह सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि यह याद दिलाने वाला प्रतीक है कि इंसानी तरक्की की कीमत कभी कभी पूरे इतिहास को चुकानी पड़ती है। रेशेंसी झील का यह घंटा घर आज भी खामोशी में खड़ा है, जैसे पानी के भीतर दबे एक पूरे संसार की निगरानी कर रहा हो। नंबर 4, लागुना कोलोराडा, जब झील खुद रंग बदल लेती है। बोलिविया के ऊंचे ऑल्टीप्लानो पठार पर समुद्र तल से 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित लागुना कोलोराडा ऐसी झील है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है मानो किसी ने पानी में लाल रंग घोल दिया हो। लेकिन यह रंग किसी खनिज पेंट या भ्रम का नतीजा नहीं बल्कि प्रकृति की बेहद सूक्ष्म और जटिल रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। झील का पानी उथला और अत्यधिक खारा है, जिसमें सूक्ष्म शैवाल और लोहे से भरपूर तलछट मिलकर इसका रंग गहरे लाल से लेकर जंग लगे नारंगी तक बदल देती है। मौसम, तापमान और सूर्य की रोशनी के साथ यह रंग लगातार बदलता रहता है, मानो झील हर दिन नया रूप धारण कर रही हो। इस झील के चारों ओर का इलाका किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। दूर दूर तक फैला बंजर पठार, ज्वालामुखीय चट्टानें और सल्फर की गंध यह याद दिलाती है कि जमीन के नीचे आज भी भूतापीय गतिविधियां चल रही हैं। झील के किनारों पर सफेद बोरेक्स और नमक की परतें जमी रहती हैं, जो पानी के तेज वाष्पीकरण का सबूत है। दिन में सूरज की तीखी रोशनी और रात में अचानक गिरता तापमान इस क्षेत्र को और भी कठोर बना देता है। यहाँ जीवन आसान नहीं है, फिर भी यह झील जीवित है। लागुना कोलोराडा की सबसे अद्भुत छवि तब बनती है जब इसके भीतर हजारों इंडियन फ्लेमिंगो दिखाई देते हैं। उनके हल्के गुलाबी पंख झील के लाल पानी के साथ ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि इन पक्षियों का रंग भी उसी शैवाल से आता है जिसे वे भोजन के रूप में खाते हैं, यानी झील और उसके जीव एक ही रसायन से जुड़े हुए हैं। यह जगह यह दिखाती है कि चरम परिस्थितियों में भी जीवन खुद को ढाल लेता है और ऐसी सुंदरता पैदा करता है जो इंसान की कल्पना से परे है। लागुना कोलोराडा केवल एक झील नहीं बल्कि ऊंचाई, रसायन और जीवन के बीच बना हुआ एक जीवित प्रयोग है।
जो यह साबित करता है कि धरती के सबसे कठोर कोनों में भी प्रकृति अपनी कला दिखाना नहीं भूलती। नंबर 5, पोआस ज्वालामुखी की क्रेटर झील, जहां पानी भी झर बन जाता है। कोस्टा रिका के घने बादलों और जंगलों के बीच स्थित पोआस ज्वालामुखी की क्रेटर झील पृथ्वी की सबसे खतरनाक और अस्थिर झीलों में गिनी जाती है। यह झील समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर एक सक्रिय ज्वालामुखी के भीतर बनी हुई है और इसका रंग नीले हरे से लेकर दूधिया फिरोजी तक लगातार बदलता रहता है। यह रंग सुंदर जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई डरावनी है। झील का पानी सल्फर, लोहा और अन्य ज्वालामुखीय खनिजों से इतना भरा हुआ है कि इसकी अम्लीयता बैटरी एसिड के बराबर मानी जाती है। कई बार इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, यानी यह पानी उबलने के बेहद पास रहता है। झील के चारों ओर की जमीन लगातार बदलती रहती है। कहीं से भाप उठती है, कहीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बादल हवा में फैल जाते हैं और कभी-कभी जोरदार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि नीचे ज्वालामुखी अभी भी जीवित है। वैज्ञानिकों के लिए यह जगह एक खुली प्रयोगशाला की तरह है, जहां वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के भीतर चल रही गतिविधियां सतह को कैसे प्रभावित करती हैं। लेकिन आम इंसान के लिए यह झील एक चेतावनी है कि सुंदर दिखने वाली चीजें हमेशा सुरक्षित नहीं होती। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि धरती कोई शांत ग्रह नहीं है, बल्कि एक सक्रिय बदलती हुई शक्ति है। पोआस की यह झील हर पल यह याद दिलाती है कि हमारे पैरों के नीचे छिपी ऊर्जा अगर चाह ले तो किसी भी क्षण अपना रूप बदल सकती है। यह जगह प्रकृति की उस कच्ची ताकत का प्रतीक है, जहां सौंदर्य और विनाश एक ही फ्रेम में मौजूद होते हैं। नंबर 6, लेक करूम, धरती की सबसे कठोर परीक्षा। इथियोपिया की दनाकिल डिप्रेशन में स्थित लेक करूम ऐसी जगह है जहां पृथ्वी अपनी सबसे उग्र और निर्दयी शक्ल दिखाती है। यह झील समुद्र तल से 100 मीटर से भी नीचे स्थित है और चारों ओर फैला इलाका दुनिया के सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और जमीन से उठती गर्मी इंसान की सहन शक्ति की सीमाओं को परख लेती है। लेक करूम का पानी सामान्य झीलों जैसा नहीं है, यह अत्यधिक खारा है, इतना कि इंसान का शरीर इसमें बिना मेहनत के तैर सकता है। झील के चारों ओर सफेद नमक की मोटी परतें जमी रहती हैं, जो तेज वाष्पीकरण और भूमिगत खारे पानी के लगातार ऊपर आने का प्रमाण है। यह इलाका भूतापीय गतिविधियों से भरा हुआ है। जमीन के नीचे लगातार खनिजों से भरपूर गर्म पानी उबलता रहता है, जो सतह पर आकर नमक और क्रिस्टल के अजीब पैटर्न बना देता है। सूरज की तेज रोशनी में ये सफेद परतें आंखों को चकाचौंध कर देती हैं, मानो धरती खुद आग उगल रही हो। लेकिन इस नरक जैसे माहौल में भी इंसानी जीवन मौजूद है। सदियों से अपार जनजाति के लोग यहाँ हाथों से नमक काटते आ रहे हैं। वे भारी नमक की सिल्लियों को ऊंटों पर लादकर मीलों दूर बाजारों तक ले जाते हैं। बिना आधुनिक साधनों के इस भीषण गर्मी में काम करना अपने आप में किसी साहसिक अभियान से कम नहीं। लेक करूम यह साबित करता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता है। यह झील सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि इंसानी धैर्य और धरती की कच्ची शक्ति का आमना सामना है, जहां हर पल यह एहसास होता है कि यहां प्रकृति के नियम ही आखिरी सच हैं। नंबर 7, पिनाकल्स डेजर्ट, जब रेगिस्तान से पत्थर उग आते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नंबंग नेशनल पार्क में फैला पिनाकल्स डेजर्ट ऐसा दृश्य पेश करता है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने अपने भीतर से पत्थरों की एक सेना खड़ी कर दी हो। पीली रेत के समुद्र के बीच हजारों चूना पत्थर के स्तंभ सीधे ऊपर की ओर उठे हुए हैं, कुछ नुकीले भालों जैसे, कुछ खोखले स्तंभों की तरह और कुछ ऐसे आकार में मानो किसी ने उन्हें तराश कर खड़ा कर दिया हो। इन पत्थरों की ऊंचाई कहीं कुछ फीट है तो कहीं 4 मीटर से भी अधिक, और हर स्तंभ का आकार दूसरे से अलग है।
इनका निर्माण किसी अचानक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों तक चली धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है। कभी यह पूरा इलाका समुद्र के नीचे था, जहां शंख और समुद्री जीवों के अवशेष जमा होकर चूना पत्थर की मोटी परत बन गए। जब समुद्र पीछे हटा और जमीन उजागर हुई, तो हवा, बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव ने नरम हिस्सों को काट दिया और कठोर चट्टानों को खड़ा छोड़ दिया। यही प्रक्रिया धीरे धीरे इन अजीब स्तंभों को जन्म देती चली गई। इस रेगिस्तान की जलवायु बेहद शुष्क है, जहां तेज धूप और सीमित वर्षा ने इन नाजुक आकृतियों को संरक्षित रखा है। सुबह और शाम के समय जब सूरज नीची रोशनी डालता है, तो इन पत्थरों की लंबी परछाइयां रेत पर फैल जाती हैं और पूरा इलाका किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होने लगता है। पिनाकल्स डेजर्ट यह याद दिलाता है कि प्रकृति को मूर्तिकार बनने के लिए औजारों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ समय चाहिए होता है, और वही समय पत्थरों को भी कला में बदल सकता है। नंबर 8, बॉइलिंग लेक, जब झील खुद उबलती है। डोमिनिका के घने जंगलों और धूल से ढके पहाड़ों के बीच छिपी बॉइलिंग लेक धरती के सबसे डरावने और अस्थिर प्राकृतिक अजूबों में से एक है। यह झील किसी शांत पर्वतीय तालाब जैसी नहीं है, बल्कि एक जीवित भूतापीय तंत्र है, जो हर पल यह याद दिलाता है कि पृथ्वी के भीतर आग अब भी जाग रही है। समुद्र तल से लगभग 2300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील आकार में भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन इसकी प्रकृति इसे दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों की सूची में खड़ा कर देती है। इसका व्यास लगभग 200 फीट के आसपास है, लेकिन इसकी गहराई आज तक पूरी तरह मापी नहीं जा सकी है, क्योंकि इसके भीतर उतरना लगभग असंभव और जानलेवा है। इस झील का पानी लगातार उबलता रहता है, सतह पर घना भाप का गुब्बार छाया रहता है और बीच बीच में बड़े बुलबुले जोर से फूटते हैं, जैसे नीचे कोई विशाल अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। यह उबाल किसी मौसम या सूरज की गर्मी से नहीं, बल्कि सीधे धरती के भीतर मौजूद मैग्मा से पैदा होता है। झील के नीचे सक्रिय फ्यूमरोल्स यानी गर्म गैस छोड़ने वाले छिद्र मौजूद हैं, जिनसे निकलने वाली अत्यधिक गर्मी पानी को लगभग उबाल की अवस्था में रखती है। कई बार इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है और कुछ हिस्सों में इससे भी ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। बॉइलिंग लेक केवल डर पैदा करने वाली जगह नहीं है, बल्कि यह धरती की ईमानदार झलक भी है। यह दिखाती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी सक्रिय और अस्थिर है। हम जिस जमीन पर खड़े होते हैं, उसके नीचे कितनी ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इसका एहसास यहाँ आकर होता है। यह झील इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाती है। यहाँ न तकनीक काम आती है, न साहस, बस दूरी बनाकर देखना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। बॉइलिंग लेक यह सिखाती है कि प्रकृति हमेशा सुंदर या शांत रूप में सामने नहीं आती। कभी कभी वह अपने सबसे कच्चे और खतरनाक रूप में भी मौजूद रहती है। यह झील किसी पर्यटन स्थल से ज्यादा एक चेतावनी है, एक जीवित संकेत कि पृथ्वी अभी भी बन रही है, बदल रही है और हर पल अपने भीतर की आग को संभाल कर रखे हुए है। यहाँ खड़े होकर इंसान को यह एहसास होता है कि हम धरती के मालिक नहीं, बल्कि उसके मेहमान हैं, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सिर्फ सम्मान और दूरी ही सबसे बड़ा समझदारी भरा कदम होता है। नंबर 9, आओगाशिमा द्वीप, ज्वालामुखी के भीतर बसी जिंदगी। प्रशांत महासागर के अथाह विस्तार में जापान के दक्षिण में एक ऐसा द्वीप मौजूद है जो पहली नजर में ही तर्क को चुनौती देता है। आओगाशिमा कोई साधारण द्वीप नहीं है, बल्कि एक ज्वालामुखी के भीतर बना हुआ पूरा का पूरा बसेरा है। यहाँ जमीन की सबसे बाहरी परत ही असल में एक विशाल ज्वालामुखी कटोरा है, और उसके भीतर एक दूसरा छोटा ज्वालामुखी शांत खड़ा है। यानी यह जगह एक ज्वालामुखी के अंदर दूसरा ज्वालामुखी है, और उसी के बीच इंसान सदियों से रह रहा है। चारों ओर खड़ी सीधी चट्टानें इस द्वीप को समुद्र से अलग थलग कर देती हैं, मानो प्रकृति ने जानबूझकर इसे दुनिया से छिपा दिया हो। ऊपर से देखने पर यह किसी हरे भरे गड्ढे जैसा लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही एहसास होता है कि यह धरती के सबसे असंभव निवास स्थानों में से एक है।
आओगाशिमा का इतिहास जितना सुंदर दिखता है उतना ही भयावह भी है। यह द्वीप बार बार ज्वालामुखीय विस्फोटों का शिकार रहा है। सबसे विनाशकारी विस्फोट 18वीं सदी के अंत में हुआ, जब पूरे द्वीप को खाली कराना पड़ा। आग, राख और जहरीली गैसों ने यहां की जिंदगी को पूरी तरह मिटा दिया था। कई सालों तक यह द्वीप निर्जन रहा, लेकिन इसके बावजूद इंसान वापस लौटा। यह वापसी किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि इस जमीन के साथ बने एक अजीब रिश्ते की वजह से थी। ज्वालामुखी मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है और आओगाशिमा की जमीन भी इसी कारण खेती के लिए अनोखी रूप से उपयुक्त है। यहाँ उगने वाली फसलें सीमित हैं, लेकिन मिट्टी में मौजूद खनिज उन्हें अलग स्वाद और ताकत देते हैं। इस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं है। समुद्र अक्सर उग्र रहता है और ऊंची चट्टानों की वजह से नावों का उतरना जोखिम भरा होता है। मौसम जरा भी बिगड़ा तो कई कई दिनों तक संपर्क टूट सकता है। हेलीकॉप्टर ही यहां पहुंचने का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है, लेकिन वह भी तभी उड़ता है जब मौसम पूरी तरह अनुकूल हो। यही अलगाव इस द्वीप को और रहस्यमय बनाता है। यहां रहने वाले लोग जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर मदद तुरंत नहीं पहुंचेगी, इसलिए आत्मनिर्भरता उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। आओगाशिमा के भीतर का वातावरण बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। चारों ओर खड़ी ज्वालामुखीय दीवारें तेज समुद्री हवाओं को रोक लेती हैं, जिससे अंदर एक गर्म और स्थिर सूक्ष्म जलवायु बनती है। यही वजह है कि द्वीप के भीतर घने जंगल और हरियाली दिखाई देती है, जबकि बाहर की चट्टानें नंगी और कठोर हैं। यह विरोधाभास ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने जानबूझकर भीतर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक कवच बना दिया हो। इसी सूक्ष्म जलवायु के कारण यहाँ भाप उठती हुई जमीन भी दिखाई देती है, जहाँ ज्वालामुखीय गैसें अब भी सतह के पास मौजूद हैं। द्वीप के केंद्र में स्थित छोटा ज्वालामुखी आज शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी खामोशी भरोसेमंद नहीं है। जमीन के भीतर अब भी गर्मी मौजूद है, जिसे जगह जगह निकलती भाप और सल्फर की गंध से महसूस किया जा सकता है। स्थानीय लोग इन संकेतों को अनदेखा नहीं करते। यहाँ हर इंसान जानता है कि यह धरती स्थायी नहीं है। यही कारण है कि घरों का निर्माण साधारण और हल्का रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी छोड़ा जा सके। यह जीवन किसी डर के साथ नहीं, बल्कि स्वीकार्यता के साथ जिया जाता है। यह द्वीप एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हम वाकई प्रकृति को नियंत्रित करते हैं या बस उसके दिए गए सीमित समय में जी रहे होते हैं? आओगाशिमा इसका जवाब शब्दों में नहीं देता, बल्कि अपने अस्तित्व से देता है। ज्वालामुखी के भीतर बसी यह जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी जितनी विनाशकारी हो सकती है, उतनी ही जीवन को अपनाने वाली भी है। और शायद यही संतुलन इसे इतना रहस्यमय और असंभव बनाता है। नंबर 10, आस्किया कैल्डेरा, धरती का खुला हुआ जख्म। आइसलैंड के मध्य भाग में बर्फीली हवाओं और सुनसान ज्वालामुखीय मैदानों के बीच आस्किया कैल्डेरा ऐसी जगह है जहां धरती अपने सबसे कच्चे और असली रूप में दिखाई देती है। यह कोई साधारण ज्वालामुखी गड्ढा नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हुए भीषण विस्फोटों से बना एक विशाल अवसाद है, जो आज भी यह साबित करता है कि यह ग्रह पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। दूर दूर तक फैला काला लावा, राख से ढकी जमीन और बीच में फैली नीली झीलें इस पूरे क्षेत्र को किसी दूसरी दुनिया जैसा बना देती हैं। यहां खड़े होकर यह एहसास होता है कि आप किसी पर्यटन स्थल पर नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्रयोगशाला में खड़े हैं। आस्किया का निर्माण अचानक नहीं हुआ। यह जगह कई ज्वालामुखीय विस्फोटों की श्रृंखला का परिणाम है, जिनमें सबसे बड़ा विस्फोट लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। उस विस्फोट ने जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा कक्ष को खाली कर दिया और ऊपर की जमीन धंस गई। इसी धंसाव ने इस विशाल कैल्डेरा को जन्म दिया। बाद में हुए छोटे बड़े विस्फोटों ने इसके भीतर नई परतें जोड़ दी, जिससे यह इलाका आज भी अस्थिर और बदलता हुआ बना हुआ है। यहाँ की जमीन पर चलते समय हर कदम पर यह एहसास रहता है कि नीचे क्या चल रहा है। इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस कैल्डेरा के भीतर स्थित झील ओस्कजुआत्न आइसलैंड की सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसका पानी गहरा नीला और ठंडा है।
जो आसपास की ज्वालामुखीय चट्टानों के साथ तीखा विरोधाभास बनाता है। इस झील की गहराई 200 मीटर से भी अधिक मानी जाती है और इसकी ठंडी सतह के नीचे गहराई में अंधकार और रहस्य छिपा हुआ है। झील के किनारे खड़े होकर जब तेज हवाएं पानी की सतह पर लहरें बनाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो यह झील भी जीवित हो और किसी अनदेखी भाषा में बात कर रही हो। आस्किया कैल्डेरा के भीतर ही एक और झील है जिसे विटी कहा जाता है। इसका अर्थ है नरक, और यह नाम इसे यूं ही नहीं दिया गया। विटी झील का पानी दूधिया फिरोजी रंग का है, जो उसमें घुले खनिजों और गर्मी का परिणाम है। यह झील अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन इसके आसपास की जमीन गर्म रहती है और कभी-कभी भाप उठती दिखाई देती है। यहाँ पानी इतना गर्म हो सकता है कि इसमें उतरना जोखिम भरा हो, फिर भी कुछ लोग इसे साहस का प्रतीक मानकर इसके किनारे तक जाते हैं। विटी झील यह याद दिलाती है कि इस शांत दिखने वाले क्षेत्र के नीचे आग अब भी मौजूद है। वैज्ञानिकों के लिए आस्किया कैल्डेरा बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की चट्टानें, राख की परतें और झीलों का पानी इस बात की जानकारी देते हैं कि ज्वालामुखीय विस्फोट कैसे होते हैं और उनके बाद धरती कैसे खुद को फिर से आकार देती है। यही वजह है कि इस इलाके को समझने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां भी दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। कहा जाता है कि चांद पर जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने ऐसे ही ज्वालामुखीय इलाकों में प्रशिक्षण लिया था, ताकि वे बिना जीवन वाले कठोर वातावरण में काम करने के आदी हो सकें। आस्किया की जमीन इस लिहाज से किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसी लगती है। आज के वीडियो में इतना ही। पृथ्वी पर मौजूद ये असाधारण और अविश्वसनीय जगहें हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया जितनी जानी पहचानी लगती है, उतनी ही रहस्यमय भी है। कहीं इंसानी साहस ने असंभव को संभव किया है, तो कहीं प्रकृति ने धैर्य और समय के साथ ऐसे चमत्कार रचे हैं जिनके आगे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, धरती के किसी और ऐसे ही कोने में, जहां सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है।